इसके प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक देखा था, एक्सरसाइज नंबर 5.3 का। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 says that if the sum of the first n terms of an AP is this, what is the first term? S1। अब देखो, फर्स्ट टर्म भी बोला है और S1 दोनों मतलब एक ही होता है, राइट। आप उसको S1 बोलो या A1 बोलो, बात एक ही है, बिकॉज S1 मतलब सम ऑफ वन टर्म। वन किससे सम करेंगे? फर्स्ट टर्म ही रहेगा। उसी तरीके से आगे पूछा है S2, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? इट मीन्स S2। व्हाट इज द सेकेंड टर्म? इट मीन्स यहाँ पे A2 पूछा है। सिमिलरली थर्ड टर्म A3, 10th term A10 and nth term it means AN. This much you have to find in this question. आपको इस क्वेश्चन में इतना कुछ फाइंड करना है। जो चीज़ आपको गिवन है उसको लिख देते हैं हम यहाँ पे। तो सॉल्यूशन के अंदर Sn इज इक्वल्स टू 4n माइनस n स्क्वायर गिवन है। देयरफॉर S1 अगर हम फाइंड करेंगे तो 4 इंटू 1, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे हम क्या कर देंगे? 1 पुट कर देंगे। तो ये 4 1 सा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 3। तो हमें S1 जो मिला दैट इज 3। यही आपका क्या है? A1 भी है, बिकॉज S1 और A1 दोनों सेम होगा, राइट। तो ये आपका A1 हो गया। इसी तरीके से हम S2 फाइंड करेंगे। 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 सा हो जाएगा 8, 2 का स्क्वायर होता है 4। तो इसको हम जब माइनस करेंगे वी विल गेट 4। S2 ये आपका हो गया सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। आपको सेकेंड टर्म अगर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? A2 फाइंड करने के लिए S2 में से S1 माइनस कर देंगे, राइट। तो S2 आपका है 4 और S1 आपका है 3, तो आपको A2 मिल जाएगा। देयरफॉर A2 इज इक्वल्स टू 1। ये आपका सेकेंड टर्म भी मिल गया। अब आपको थर्ड टर्म फाइंड करना है। देखो, आपको फर्स्ट टर्म मिल गया, सेकेंड टर्म मिल गया, तो आपको AP मिल पता चल रही क्या है, इसकी हेल्प से आप क्या निकाल लो? D निकाल लो। D क्या होगा? A2 माइनस A1 हो जाएगा। देयरफॉर D इज इक्वल्स टू A2 आपके पास 1 है, A1 आपके पास जो आया वो है 3। देयरफॉर D इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2। ये आपका नहीं, सिर्फ 2 नहीं रहेगा, -2 होगा, बिकॉज जो 3 है वो बड़ा है, राइट। सो 1 माइनस 3 इज -2। आपके पास D मिल गया। नाउ यू कैन फाइंड A3 एज वेल एज A4 A10। हियर लिखने से अच्छा है नाउ A3 दैट इज इक्वल्स टू A प्लस 2D। देयरफॉर A3 इज इक्वल्स टू A का वैल्यू आपके पास है 3 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू है -2। ये हो गया 3 प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4। ये हो जाएगा आपके पास A3 का वैल्यू -1। दिस इज द वैल्यू ऑफ A3। अब ऐसे ही आपको A10 निकालना है, तो A10 अच्छे से लिख लेते हैं। A10 इज इक्वल्स टू A प्लस 9D दैट इज इक्वल्स टू A की वैल्यू आपके पास है 3 प्लस 9, D का वैल्यू आपके पास है -2। ये हो गया 3 प्लस माइनस माइनस 9 2 ज़ा 18। माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -15। दिस इज द वैल्यू ऑफ A10 राइट। सो हमें A2 मिल गया, A3 मिल गया, A1 मिल गया, S2 मिल गया, A10 भी मिल गया। लास्ट जो हमें AN फाइंड करना है वो हम फाइंड कर लेते हैं। नाउ AN इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1D। देयरफॉर AN इज इक्वल्स टू, देखो A की वैल्यू हमें पता है दैट इज 3, यहाँ पे n की वैल्यू एज इट इज n माइनस 1, D का वैल्यू हमारे पास है जो है -2। ये हो गया 3 प्लस
अब हम क्या करेंगे, पहले इस ब्रैकेट के अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा -2n और ये हो जाएगा +2। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन, तो ये 3 प्लस माइनस -2n एंड प्लस प्लस प्लस, सो फाइनली 3 + 2 हो जाएगा 5 -2n। अब इसको आप इसी तरीके से लिखो तो भी ठीक है, 2n माइनस को आगे लिखना है तो भी आपकी चॉइस है, बट ये ज़्यादा सही है बिकॉज प्लस की साइन आगे आती है तो सही रहता है। सो an का जो वैल्यू है दैट इज़ 5 -2n। सो हमें जो जो क्वेश्चन में पूछा था हमने सब फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। आपको इसके लिए क्या बनानी पड़ेगी, AP। अब AP ऐसे 40 पॉजिटिव इंटीजर्स लेने जो 6 से डिवाइड होते हैं, तो 6 का टेबल ले लेते हैं। 6 वन ज़ा होता है 6, 6 टू ज़ा होता है 12। इसी तरीके से हमें 40 तक जाना है, तो लास्ट जो टर्म होगा 6 × 40 कर लोगे दैट इज़ 240, राइट। इससे आपको क्या मिल जाएगा, आपके पास सब वैल्यूज़ मिल गई। फर्स्ट टर्म आपको मिल गया 6, कॉमन डिफरेंस आपको क्लियर दिख रहा है 6 है। लास्ट टर्म an दैट इज इक्वल्स टू 240। अब हमें इसका सम फाइंड करना है, सो Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। यहाँ पे हमें S40 फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 40/2। a का वैल्यू 6 है, l का वैल्यू 240 है। ये कट करके हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 20, ये हो गया 20, ये हो गया 246। अब 6 2 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 + 1 9, 2 2 ज़ा 4, 492 और ये 0 का मतलब 4092 इज द वैल्यू ऑफ S40 और सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो 6 से डिवाइड होते हैं। बहुत छोटा सा आंसर था और अच्छा था, राइट। दिस इज द क्वेश्चन जो बहुत ही सिंपल और 1 मार्क 2 मार्क में पूछा जाता है बहुत इजीली, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स और फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। देखो 8 के पहले 15 मल्टीपल्स हमें लेने हैं, तो AP में पहला तो आएगा 8, मल्टीपल्स ऑफ 8 है ना, तो 8 का टेबल 15 तक इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते हैं अपन। फिर सेकंड हो जाएगा 16, देन अप टू हम जाएंगे 15 8 दैट इज़ 120, राइट। तो ये हो गया आपका AP। इसमें आपको पता है फर्स्ट टर्म आपके पास है दैट इज़ 8, लास्ट टर्म आपके पास है दैट इज़ 120। कॉमन डिफरेंस आपको पता है 8 का डिफरेंस है। आपको इसका मल्टीपल फाइंड सम फाइंड करना है, तो फॉर्मूला लगा देंगे Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। अब यहाँ पे S कौन सा, तो पे 15 मल्टीपल्स है ना, तो 15 यहाँ पे भी हो जाएगा 15/2। a का वैल्यू 8 और l का वैल्यू आपके पास है 220। ये 15/2 ये हो जाएगा 128, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये 64 हो जाएगा, और 15 × 64 करेंगे दैट विल बी 960। तो ये S15 का आपके पास वैल्यू हो गया। दिस इज द आंसर ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। जो हमने 12th क्वेश्चन किया था सिमिलर क्वेश्चन था 13th, थोड़ा सा जो AP है वही चेंज है, बाकी एज इट इज क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। AP देख लेते हैं इसकी। ऑड नंबर 0 से 50 के बीच में, तो देखो पहला तो ऑड नंबर 1 होगा, फिर आएगा 3, देन 5 एंड ऐसे ही जो लास्ट नंबर होगा दैट इज़ 49। अब आपको ये AP मिल गई, इसकी हेल्प से आप फर्स्ट टर्म लिख लो
दैट इज 1, लास्ट टर्म लिख लो तो an दैट इज 49। आपको कॉमन डिफरेंस भी पता है, 2 का गैप हमेशा जंप हो रहा है इसमें, तो आएगा 2। आपको इसका सम फाइंड करना है। अच्छा, इसमें n क्या होगा? तो n आपको पता है, अगर 50 नंबर है और उसका आधा हमें फाइंड करना रहेगा। कैसे? क्योंकि ऑड नंबर्स बोले तो इवन नंबर्स होंगे और ऑड नंबर्स दोनों मिला के 50 होंगे, तो उसका हाफ दैट इज ऑड नंबर्स इज ओनली 25। अब यहाँ पे हमें एस एन दैट इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एल, ये क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले 2 क्वेश्चन किए। अब यहाँ पे s लगाएंगे 25, ये भी हो जाएगा 25 अपॉन 2, a का वैल्यू आपके पास है 1, l आपके पास है 49। सही से करते, यस। अब देखो ये 25 अपॉन 2 ये हो जाएगा 50, ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास s25 इज 625। सम ऑफ फर्स्ट 50 फर्स्ट 25 ऑड नंबर्स, और ऐसा बोल सकते हैं कि सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50 इज 625। स्टेटमेंट हमेशा लिखनी पड़ती है, जो आंसर बहुत अच्छी तरीके से हमें कंप्लीट तरीके से दिखता है। चलो 14 क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। Let's see the question number 15th. A contractor on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows. That is rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day and so on। आपको इसमें दिख रहा है। तो देखो एक कॉन्ट्रैक्टर है, अगर वो काम डिले करेगा तो इसकी पेनल्टी जो है वो लगनी स्टार्ट हो जाएगी कि भाई कुछ दिन के बाद पहले दिन का जो चार्ज लगेगा डिले, अगर मान लो वो लगेगा 15 दिन में काम कंप्लीट करना है, तो 15 दिन में अगर नहीं हो रहा है तो जो 15 डेज के बाद का जो फर्स्ट डे 16th डे जो होगा उसमें जो पेनल्टी लगेगी वो होगी 200। उसके बाद वाले डे पे पेनल्टी होगी 250, देन आफ्टर पेनल्टी 300। इस तरीके से पेनल्टी बढ़ती जा रही है और इस तरीके से ये 50 डेज तक। क्या बोला? द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डेज being rupees 50 more than the preceding years। Okay, how much money the contractor has to pay if he has to delay the work for 30 days। ये कितने दिन के लिए? 30 डेज तक, राइट कितने दिन? 30 डेज तक अगर ये पैसा कंटिन्यू करेगा तो उसको कितना पेनल्टी पे करना पड़ेगा। तो हमें वो 30 डेज मतलब ये जो n है, दिस इज द वैल्यू ऑफ n, ये हमें टोटल फाइंड करना पड़ेगा कि इसको कितना पेनल्टी देना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे a गिवन है दैट इज 200, यहाँ पे आपके पास लास्ट टर्म तो गिवन नहीं है बट आपको पता है कि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, वो है 50। आपको n तो अवेलेबल है, पता है 30 दिन वो डिले कर रहा है वर्क। अब आपको क्या फाइंड करना है कि टोटल सम क्या हो रहा है। तो एस एन जो हम फॉर्मूला इस बार यूज़ करेंगे दैट इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पे s 30 लगा देंगे हम, यहाँ पे भी हो जाएगा 30 अपॉन 2 a का वैल्यू आपके पास है 200 प्लस ये हो जाएगा 29, d की वैल्यू आपके पास है 50। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15, 200 इंटू 2 दैट इज 400 प्लस अब 9 5 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10 प्लस 4 14, तो 1450, राइट। ये आपका मल्टीप्लिकेशन होगा। 15 इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 1850। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 27,750, राइट 27,750। ये आपका S30 का वैल्यू है। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? देयरफॉर contractor
हैज़ टू पे ₹27,750 as penalty. This is the statement that we have to write. अच्छा सा वर्ड प्रॉब्लम था, हमने कंप्लीट कर दिया। 16th क्वेश्चन जो देखेंगे वो होगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।